राम राम, नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये हम भी बढ़िया हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा मन कर रहा है कि हम उन दिनों में चले जाएं और अपने हॉस्टल डेज में जब बैठा करते थे अपने दोस्तों संग खूब सारी बातें करें, लोगों की टांगे खींचे और ना जाने क्या क्या। आपको भी याद करना है हॉस्टल डेज। एक काम करते हैं, हम उत्सव को ही बुला लेते हैं। कैसे वो हॉस्टल डेज सीरीज करी है, ठीक है। बिना हॉस्टल डेज जिंदगी जी है, हमने भी जी है, तुमने भी जी है, तभी मिलके बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं उत्सव का सास और बेटिया में। नमस्ते नमस्ते मीनू मौसी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और हॉस्टल डेज और आपसे हॉस्टल डेज के बारे में और आपसे बात करने का मौका देने के लिए। देखिए, पहले तो ये बताइए आप है कैसे। मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। मैं अभी कलकत्ता आया हूँ अपने घर पे बहुत दिनों बाद, दुर्गा पूजा और दिवाली के लिए। तो बहुत अच्छा लग अच्छा। रहा है। और हॉस्टल डेज में इतना सारा प्यार मिला उसके लिए तो और भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग इज गॉटन सो बेटर फॉर सही दिस बात। ईयर। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट वेरी वेल, सो वेरी हैप्पी। सही बात है। और दुर्गा पूजा तो हो गई, अब दिवाली की पूरी तैयारियां चल रही होंगी, क्यों? पूरी पूरी तैयारियां चल रही है। शायद आपको ना इस इंटरव्यू के दौरान बहुत शोर शराबा यहाँ वहाँ शायद सुनने मिले, क्योंकि वही है दिवाली के पहले की जो तैयारियों की जो आवाज होती है वही सब सुनने मिलेगा। तो बड़ा शोर है घर में, माहौल बहुत अच्छा है, मजा है। सही बात है। देखिए, त्योहार तो है, परिवार के साथ ही मनाने में मजा आता है। और फिलहाल अच्छा, ये बताइए, हॉस्टल डेज जितना भी काम कर गया है, जितनी भी कामयाबी मिली है, लोगों ने जितना प्यार दिया है आपके किरदार को भी, अंकित को भी, उसके बारे में बताइए। कितना दिल बाग बाग होता है ये सब सुनकर। बहुत एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये आखिरी सीजन था शो का। और जैसे कि सभी को पता है, एक बहुत पॉपुलर शो है। और मेरे ख्याल से ये जितने हम हॉस्टल और कॉलेज लाइफ के ऊपर सारे शोज देखते रहते हैं, अभी तो बहुत सारे आ गए हैं। हॉस्टल इज उनमें सबसे पहले पहला पहला शो था। तो उसका एक फैन सही बात फॉलोइंग है। बहुत अलग है। और अंकित का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर है। जो आप मतलब एक क्लास में 60-70% बच्चे अंकित की तरह होते हैं, जो आम होते हैं, जिनमें कोई खूबी नहीं होती, जो बिल्कुल। नॉर्मल से होते हैं। तो वही पार्ट प्ले कर रहा था। तो इस बार क्योंकि आखिरी सीजन था, तो किस तरीके से उसका कैरेक्टर भी एंड हुआ और उस चीज से इतने लोग रिलेट करे। मुझे आज तक अभी भी, मैं हर हर सवेरे उठता हूँ तो कम से कम 20 से 25 इंस्टाग्राम पे मैसेजेस होते हैं, रैंडम लोगों के, फैंस के या फॉलोअर्स के, जो फोन करके बोलते, बस इतना ये नहीं बोलते, ये कम बोलते हैं कि ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि हमको लगा हमने जी लिया। हमको लगा कि हमने सही जो अपने बात है। हॉस्टल में किया था वही हम, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है कि हमसे इतना ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, मेरे कैरेक्टर से इतना ज्यादा लोग रिलेट कर रहे हैं। तो इट इज वेरी ओवरवेलमिंग। और मैंने ऑनेस्टली, मुझे नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा, पर अब हो गया तो बहुत अच्छा। देखिए, जिन लोगों ने हॉस्टल में अपनी जिंदगी जी है वो तो रिलेट कर रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में जो भी हॉस्टल डेज देख रहे हैं उनके मन में भी लालसा जाग उठी है कि भैया हम कुछ करें ना करें, लेकिन एक साल हॉस्टल में जाके जरूर रहेंगे। कैसे बिनको भी वही जिंदगी जीनी है। सही कही कि नहीं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही होता है ना। हमको बचपन से डराया जाता है कि सही हॉस्टल में बात है। भेज देंगे, हॉस्टल में भेज देंगे। ये हॉस्टल डेज देखने के बाद उस चीज का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है पूरा चेंज हो गया। अब तो बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हमें जाना है, तो माँ बाप परेशान है कि हम क्या करें। तो वो वाली सही बात है। बात है। अरे आजकल के मम्मी पापा लोग लोलो चप्पू भी हो गए हैं, अपने लाडले को दूर ही नहीं भेजना चाहते हैं, तो हॉस्टल क्या ही भेजेंगे। अच्छा, ये बताइए, बिल्कुल। ये बताइए, अंकित का किरदार जो शुरुआत से लेकर अब तक का ग्राफ एकदम डिफरेंट रहा है, और अंत में तो लोगों ने सोचा ही नहीं था कि भाई अंकित ऐसे निकल कर आएंगे, मतलब जो अंकित का किरदार है। तो आप पहली बात तो उत्सव बताइए, जब आपके सामने स्क्रिप्ट आई लास्ट एपिसोड की कि हाँ अंकित ऐसे 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 बन गए हैं, तो आपके अंदर का जो हलचल था वो क्या क्या था, मन में क्या क्या चल रहा था उस समय? जी, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो बेसिकली जब भी हम शो के शूटिंग के लिए जाते थे, उसके एक महीने पहले से हमारे पास स्क्रिप्टें आ जाती है कि आप पढ़ लो, और फिर हमारे वर्कशॉप वगैरह होते हैं। अब हमें पहले 5 एपिसोड के स्क्रिप्ट दिए गए थे रिहर्सल करने के लिए। जो आखिरी छठा एपिसोड है उसका स्क्रिप्ट हमें नहीं दिया गया। उसका स्क्रिप्ट हमें मिला शूटिंग में जाने के एक दिन पहले। क्योंकि उसपे मतलब जो लोगों ने देखा है उन्हीं को पता है कि लास्ट एपिसोड आज भी आईएमडीबी पे मेरे ख्याल से कुछ 9.5 या 6 का रेटिंग है उस लास्ट एपिसोड का। रेटिंग हाउ। तो हाँ। राइटर्स इतनी मेहनत कर रहे थे उस पे, प्लस वो हमें भी वो चीज ना वैसे मतलब एक्सपीरियंस कराना चाहते थे कि तुम पहले 5 एपिसोड तो रिहर्स कर लो, लास्ट वाला जो है वो दिल से है, हर चीज। तो वो एपिसोड, लास्ट एपिसोड हमारे पास आया शूटिंग के एक दिन पहले, जब राइटर्स ने पढ़ के सुनाया, हम सबको बुलाया था और राइटर ने पढ़ के सुनाया, और वो सुनकर
मतलब वो एपिसोड सुनकर हम इतने भावुक हो गए, इतने इमोशनल हो गए, लिखा इतना बढ़िया गया था, फिर शूट और बढ़िया किया गया है। मैं तो कहूँ एज एक्टर्स हमारा काम बहुत कम था। मतलब हमको बस जो लिखा गया था वही प्रेजेंट करना था, और वो इतना बढ़िया आगे निकल गया है। मतलब एवरी एवरी क्रेडिट गोज टू द मेकर्स। अब रही बात अंकित की, तो अंकित के साथ, अंकित का जो कैरेक्टर है, जो एक्चुअली मेरे पहले आदर्श प्ले करते थे पहले 2 सीजन हम्म। में, और पीछे के 2 सीजन में मैंने प्ले किया। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक्चुअली इन द मॉडर्न डे ऑफ, जैसे कि हम पहले देखा करते थे एकता कपूर या किसी के सीरियल में, जो बालाजी वाले सही सीरियल बात। जो एक टाइम पे आते थे, कि वहां पे एक ही कैरेक्टर को ना 3-4 एक्टर्स ने प्ले कर लिया होता था, बस प्लास्टिक सही सर्जरी कर बात। देते थे, नया एक्टर आ जाता था। अंकित के साथ ये ऐसा हुआ था, हालांकि बस प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई थी, बस हुआ था कि मतलब एक्टर चेंज हो गया। तो हम्म। उसमें ऑडियंस को एक तरीके से फिर से बांध के लाना, और लोगों को वही मुश्किल फील था। कराना फॉर अ न्यू एक्टर, इट वाज अ चैलेंज, इंटरेस्टिंग चैलेंज। मैंने बहुत पॉजिटिवली चैलेंज को लिया, तो उस हिसाब से बहुत मजा आ गया। अब रही बात अंकित के कैरेक्टर की, फर्स्ट सीजन में लोग अंकित के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्टल में घुसे थे, तो सही लोगों बात है। को हर चीज जो हॉस्टल में वो सीखने लगे थे, वो अंकित के कारण सीखने लगे थे। तो सही अब बात है। अंकित के कैरेक्टर को एक अच्छा क्लोजर देना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता ऑडियंस को मेरे ख्याल से। तो जब मैंने पढ़ा, मैंने बोला इससे बेटर एंडिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि अंकित वॉज द वन जो हॉस्टल में सबसे लास्ट आया था। अब वो अंकित इज हम्म। द वन जो हॉस्टल से सबसे पहले निकला है। तो पहले जो जाए। पहला बंदा जब निकलता है, तो जो दिल में दर्द होता है ना कि अरे भाई ये तो हो रहा है। तो वो पढ़ते दूर समय भी जा मुझे रहा ऐसा है। लगा था कि हो रहा है, एक्चुअली लोग जा रहे हैं। हमारे दोस्त होते हैं ना, जब पहला दोस्त जाता है तब रियलाइज होता है कि ओ शिट, दोस्त जा रहे हैं, मतलब ओ माय गॉड अब क्या होगा। तो वो जो रियलाइजेशन होता है ना, तो मैं आपको सही में बताऊं, जब हमारे डायरेक्टर ने हमें एपिसोड देखने के लिए बुलाया था घर पे, जब रेडी हो गए थे एपिसोड, लास्ट एपिसोड देखते समय मुझे पता था मैंने एक्ट किया है उस वाले सीन, और मतलब मैंने अनगिनत बारी मैंने वो सीन पढ़ा है, उस सीन को इमेजिन किया, लेकिन जब वो आया, मैंने देखा उस सीन को, परफॉर्मेंस छोड़िए, साथ ही साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, शॉट्स थे, इतना मेरे रोंगटे खड़े होके मैं रोने लग गया। नॉट बिकॉज ऑफ हम्म। मेरी परफॉर्मेंस, मैं रोने लग गया बिकॉज ऑफ दैट सीन। इतना खूबसूरत मुझे लगा ओ माय गॉड, ये तो सही में दोस्त जा रहे तो कैसा फील होता है। अगर मैं रो दिया देखते समय, तो ऑडियंस जो पहली दफा इस चीज को देख रही है, वो कितना रो देंगे, मतलब उनका तो क्या ही हालत होगा। तो बहुत इमोशनल था, बहुत, अभी तक मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े। देखिए एक बात बताए, अंकित का किरदार ऐसा था जिसने शुरुआत, देखिए कलाकार भले ही बदले हो, लेकिन इस किरदार ने दर्शकों को ऐसा बांधा कि जब 2 सीजन के बाद तीसरे सीजन में नया अंकित मतलब कि आ पाए, तो लोगों को लगा ही नहीं कि भैया अंकित कभी चेंज हुआ भी है। सही जी बात तो ये। अच्छा, जी। ये वाला जो हम तुमको बोले हैं वैसा वाला फीडबैक कौन कितने आपके फैंस दिए हैं? बहुत बहुत मैं अगर फ्रैंकली कहूँ तो सीजन 4 के बाद ज्यादा है। सीजन 3 में, क्योंकि मैं अच्छा। जस्ट आया था, और सीजन 3 एक थर्ड ईयर है, तो माहौल बहुत अलग होता है थर्ड ईयर में। फिर भी चीजें हम्म। सुकून में हम जीते हैं, हमें पता है कि एक और साल है। तो इसीलिए सीजन 3 में उतना सुनने नहीं मिला, लेकिन सीजन 4 में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस होंगे तो नहीं, पर अगर इस शो के और सीजन होते तो लोग मतलब अंकित से उतना ही प्यार करते जितना उन्होंने किसी और एक्टर से किया था। और मतलब अभी भी मैं मतलब मैं मैसेजेस में भी अभी किसी का मैसेज दिखाना सही नहीं होता, लेकिन मुद्दा यही है कि लोगों को वही मैसेज आता है कि अंकित की कैरेक्टर को डोपा वाह। बुलाया जाता था शो में। तो किस तरीके से, और हम्म। डोपा भाई, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ना एक्सेप्ट कर लिया। और ऑडियंस का दिल भी इतना नरम होता है, इतना सरल होता है, और इतना प्यारा होता है कि मतलब मेरा बस ये मानना है कि आप अच्छा काम करो, और ऑडियंस हमेशा दिल जीत एक्सेप्ट कर लो। लेती है आपको। जी 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 बिल्कुल। जी जी जी। उनका दिल देखिए बहुत दिल बहुत जीतना, अच्छा होता है। बिल्कुल देखिए दिल जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैसे कर एक बार दिल जीत लिया ना, तो दर्शक आपके प्यार मतलब आप पर प्यार निछावर करती रहती है। अच्छा एक बात बताइए बिल्कुल। उत्सव, देखिए अंकित के किरदार में लोगों ने आपको देखा, और लोग है ना ये भी चाहते हैं कि आपके अलग अलग मतलब कहा जाए ना रूप देखे, या फिर अलग अलग हुनर देखे। तो हमें लगता है वो लालसा आपके अंदर भी होगी। तो ये बताइए, अब अंकित तो खैर अंकित का क्लोजर हो ही गया है, अब अंकित के जी अलावा और कौन से ऐसे ऐसे किरदार हैं जिसमें उत्सव ढलना चाहेंगे, ढलना चाहते हैं? जी, ढलना तो मैं बहुत से किरदारों में चाहता हूँ। तो बेसिकली मैंने बहुत सालों से मैं थिएटर करता आया हूँ, फिर थोड़े बहुत यहाँ वहाँ काम भी करे हैं, तो अलग अलग किरदार करने का जो सुकून नहीं ये एक अलग होता है। वो तो हमेशा ही एक लालच रहती है एक एक्टर के मन में, कि आपको और अच्छे किरदार करने हैं, और अच्छे किरदार करने हैं।
तो ऑफ कोर्स अंकित खत्म हो गया। इसके बाद मैं चाहूंगा कि अब ये मैंने एक बहुत ही रिलेटेबल सा एक कैरेक्टर किया जहाँ पे लोग अपने आप को मुझ में देख रहे थे। शायद कल को जाके मैं एक ऐसा कैरेक्टर करूँ जो लोगों से थोड़ा अलग हो, जो देखकर लोग चाहे हम्म। कि अच्छा ऐसा भी हमें बनना है, ऐसा हम नहीं है लेकिन ऐसा हमें बनना है। तो ऐसे अलग अलग किस्म के किरदार करना चाहता हूँ, और मैं बस अच्छे किरदार करना चाहता हूँ। मैं मेरे दिमाग में ना वो हीरो लीड वाला हिसाब होता नहीं है। मेरे दिमाग में ऐसे कि अच्छा किरदार हो जो कहानी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा हो। मैं उसी का हिस्सा, क्योंकि बिल्कुल। थिएटर में दो दो तीन तीन मिनट के पार्ट कर करके बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए वो, मुझे पता है कि वो 5 मिनट का पार्ट के पार्ट में आप कितना वो ही। कमाल कर सकते हो जो शायद 2 घंटे में कोई ना कर सकते। तो मैं आई एम ओपन बिल्कुल। टू एवरीथिंग, आई एम जस्ट अभी थोड़ा लेकिन सिलेक्टिव हूँ। जो काम दिल को भा रहा है उसी को ले रहा हूँ। क्योंकि हॉस्टल डेज भी इतना अच्छा शो था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इससे लेवल अप ही करूँ। तो बस थोड़ा सोच समझ के चल रहा हूँ अभी, पर एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ अच्छे अच्छे देखिए, रोल्स करने के ये एक तो चीज है कि हॉस्टल डेज भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन लोगों के अंदर पता नहीं क्यों अभी भी लालसा है कि भैया हॉस्टल डेज के बाद करियर डेज शुरू कर दे, जॉब डेज शुरू कर दे, पर ऐसा बाद। डेज शुरू करे कि ये दोस्त वापस से मिले। देखिए, दुनिया गोल है, कहीं ना कभी लोग मिल ही जाते हैं। तो और ये तो दोस्त एकदम सगे हैं। जी। तो ऐसा होना चाहिए, हमें तो लगता है ऐसा होना चाहिए कि आगे चलकर भविष्य में अंकित कुछ और बन जाए, जहाँ मतलब नाम तो भैया ऐसे वही क्या बोला जाए, वो कुछ और, आकांक्षा कुछ और, है ना। तो कभी इस बारे में विचार किया है, विचार विमर्श आपके सभी दोस्तों ने? जी, दोस्तों का विचार विमर्श करने हम तो चाहते ही है, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि हम इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं सबके सब। और मतलब हम जाते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि वेकेशन करके आ रहे हैं शूटिंग में। तो और बहुत अच्छी कमराडरी है आज भी, मतलब जो निखिल जो है, जो वही वाला किरदार करते हैं जिनका नाम आप नहीं ले पा रहे। लेने में वो थोड़ा बहुत शर्म आ अच्छे रही मित्र, थी। वो जी 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 वो बहुत अच्छे मित्र है। लव जो चिराग का पार्ट करते हैं, एहसास है, शुभम है, फिर आयुषी है, ये सब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि वो ही स्क्रीन पे क्योंकि दिख जाता है ना कि यार ये लोग ना मेहनत नहीं कर रहे, ये लोग बस आपस में घुल मिल के मस्ती कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मेहनत हम बहुत करते हैं, लेकिन वो हम चाहते हैं कि वो मेहनत ना दिखे। तो हम बात तो यही करते हैं, फिर हम टीवीएफ से बस टीवीएफ जो हमारे क्रिएटर्स हैं, अगर वो कभी सोचे कि जॉब डेज कुछ करेंगे, करियर डेज कुछ करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये भी मानना है मीनू मौसी के हर चीज का, हर एक चीज का एक सही समय पे अंत होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि, बिल्कुल। और अगर तभी वो अंत हो जाता है ना, तो वो यादगार बन जाता है। नहीं तो वो खिंच जाता है, किसी को याद नहीं रहता कि सचिन ने कब सेंचुरी मारी थी, अगर उसके बाद वो 10 इनिंग्स अच्छा नहीं खेले तो सेंचुरी पे ही उन्होंने अगर ये ये कर बात दिया वाली बात। बिल्कुल। देखिए, आप ये बात एकदम सही कह रहे हैं, हॉस्टल डेज की कहानी अलग थी, हॉस्टल डेज तो चला गया। लोग हॉस्टल और स्कूल को ही क्यों याद करें भाई? करियर लाइफ में भी तो बहुत ज्यादा तमाशे होते हैं, मतलब हर दिन कोई ना कोई बिल्कुल। ट्विस्ट आता है। तो भैया करियर लाइफ में भी एक ऐसा फोकस होना चाहिए कि जहां पर दोस्त। देखिए, सही बात तो ये है कि लोग ये डायलॉग बड़ा फेमस रहा है कि जब तक आप स्कूल और कॉलेज में हैं तभी तक आपके दोस्त हैं। एक बार आपने जॉब शुरू करी तो जो कलीग है वो दोस्त नहीं बन सकता, पर ऐसा नहीं होता है। सही कही कि नहीं? नहीं होता, नहीं। राइट राइट, आई है ना? एग्री कंप्लीटली है ना, कंप्लीटली। दोस्त बन देखिए सकता हमारे है लिए भी तो क्यों? हॉस्टल डेज के सारे लोग दोस्त करियर के दोस्त ही हैं। वो हमारे कॉलेज के दोस्त तो है नहीं, जो वही तो। जो सारे कैरेक्टर्स है, लेकिन वो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि परिवार बन गए अभी सबके सब। तो ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल, हमको और तो मुझे हॉस्टल ये में जितना लगता ही पसंद है आया। कि जी देखिए, हम अपना दिल का बता रहे हैं, हमें हॉस्टल में जितना पसंद आया कि हम आपको आइडियाज दे रहे हैं, भैया टीवी अब तक ये खबर जी जी, पहुंचा बहुत दीजिएगा, बहुत भैया बहुत। ऐसी कहानी लेकर आइए। मैं ऐसे ही कहूंगा, मैं जाकर यही कहूंगा कि देखिए मीनू मौसी जैसी हस्ती ने भी ये कहा है, तो अभी तो बिल्कुल। बनता है, कुछ तो बनता है। बिल्कुल बनता तो है भैया, आई हमें एम तो श्योर, देखना हमें बनता है। सीरियसली नहीं ले रहे, टीवीएफ वाले आपको सीरियसली ले लेंगे, आई एम श्योर। तो बस देखिए, जिस दिन आएगा दोबारा बातचीत करेंगे तो हम फिर से वही बातें करेंगे और शर्त जीतेंगे। अच्छा, एक चीज और, जैसे देखिए हर एक कलाकार होता है, उसके अंदर एक लालसा होती है एक ऐसा किरदार निभाने की जिसको जो मतलब लोग याद रखें। देखिए, जैसे कि अगर कोई हमको बोले कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो हम तो भैया एकदम कंटाइन वाली सास बनना चाहते हैं। ठीक है, मजा आ जाए करके। तो सबका अंदर का होता है। अगर आपसे बोला जाए उत्सव, अंकित तो जी, फेम अलग हो ही मिल ही गया है, लेकिन उत्सव के अंदर की बात, दिल की बात जानी जाए तो ऐसा कौन सा किरदार है जो आप करना पसंद करेंगे? मैं करना पसंद करूंगा। देखिए आने वाला कोई किरदार का तो मैं बता नहीं सकता कि वो भविष्य में है। मैं पहले के किसी एक फिल्म का ही एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो एक किरदार है शेक्सपियर के नाटक का, मैकबेथ।
अच्छा। जिस मैकबेथ नाटक का हिंदी अनुवाद विशाल भारद्वाज जी ने मकबूल फिल्म में करा। और वो मकबूल फिल्म में जो मकबूल का कैरेक्टर है, जो श्री मतलब इरफान इरफान साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया हाँ हाँ। वो कैरेक्टर को मैं जब देखता हूँ हमेशा, तो एक तो उन्होंने ऐसा प्ले कर दिया कि मतलब कभी कभी सोचना मुश्किल हो जाता है कि और क्या कर सकता है इंसान। लेकिन मुझे लगता है कि उस स्तर का कोई कैरेक्टर अगर करने का कभी मौका मिले, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर पार्ट के साथ आपको ग्रो होना जरूरी है। जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ बिल्कुल वो पार्ट करके पॉइंट नहीं है, ऐसा पार्ट करूँ जो देख के लगे ये तो मैं कर नहीं सकता, और फिर वो बिल्कुल। चैलेंज लो और वो चैलेंज लेके अगर करो तो मकबूल, मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे कभी ऑफर करे जीवन में, तो वो तो मैं मतलब मैं, आप पैसे छोड़ दीजिए, मैं पैसे दे दूंगा, प्लीज मेरे मुझसे पैसे लो और मुझे काम दे फ्री में कर लेंगे हम, दो। हाँ सही बात। सही फ्री में नहीं, बात है, मैं दे एक दूंगा, मैं कलाकार के लिए। खुद की सारी संपत्ति दे दूंगा मैं। देखिए एक कलाकार के लिए वही किरदार इम्पोर्टेंट है, मतलब एक ना जो अंदर की कला है वो निकालने का एक जरिया होता है ना। तो वो चाहता जी है हर कलाकार, देखिए आपके अंदर भी जो जी भरा हुआ है कि हाँ भाई ऐसा कैरेक्टर मिल जाए हम कर ले। देखिए हम तो उम्मीद करेंगे कि आपको ऐसा कैरेक्टर मिले और लोग आपको फिर से देखें। लेकिन अभी आप ये बताइए कि हाल फिलहाल में और कितने प्रोजेक्ट है, कैसे छुट्टी पर तो हैं आप, लेकिन जाहिर सी बात है काम तो करके गए होंगे। जी तो ये बताइए कितना है जी अभी लाइन में, कतार में आपके प्रोजेक्ट जो जी। दर्शकों के सामने आ अब सकते हैं। अभिनय के तरफ से तो एक एक आध प्रोजेक्ट्स है जो जो अभी जिनके ऊपर बातें चल रही है। मैं मतलब अभी तक मुझे मुझे मेरे पास वो परमिशन नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ बता सकूं, बत- क्योंकि वो अभी भी अच्छा। बहुत ही इनिशियल नेसेंट स्टेज में है। तो होपफुली जब उसका काम शुरू हो जाएगा तब बताना ये रहेगा। एक शो है, वेब शो है जो मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे लिखने का काम मैं काफी अरसे से करता हूँ। जा मैं स्क्रीन प्ले लिखता हूँ। तो अभी मेरा यही मानना है कि जो चीज ने मेरी इतने दिन मेरा घर चलाया है उसे तो, वो तो लक्ष्मी है, वो तो नहीं छोड़ सकता मैं कभी। सही और बात मुझे है। बहुत मजा आता है लिखने में। तो राइटिंग के भी मेरे दो दो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी एक काफी प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेगा हम सभी। जी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अभी हम आपस में फिर से मुलाकात करेंगे, फिर से बात करेंगे और फिर से नई चीज जानेंगे, क्यों? जी जी, यही तो मेरी तो यही इच्छा है, यही आशा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दिवाली का त्योहार है, हम तो यही चाहेंगे कि आप जी बराबर तैयारियां कीजिए, पटाखे वगैरह दूर दूर से फोड़िएगा। वैसे आजकल पटाखों का भी भरोसा नहीं है, कब कहाँ कैसे फट जाए और कहाँ लग जाए, सही कही कि नहीं? नहीं, पटाखे तो मैं फोड़ता ही नहीं, पटाखे तो फोड़ना बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं सभी को मैं ये हमेशा कहता हूँ कि पटाखे मत फोड़ो, बहुत पोल्यूशन होता है, आप दिया जला दो और परिवार के साथ समय स्पेंड करो, वो बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है ना, बिल्कुल अमूमन आप देखोगे जब पटाखे फोड़े जाते हैं तब परिवार के 70% लोग दूर जाके बैठ जाते हैं कहीं कोने में, सिर्फ सही बात बच्चे है। फोड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, या फिर मतलब कम लोग फोड़ते हैं। तो उसमें तो दिवाली का वो माहौल तो बनता नहीं है। माहौल बनता है जब सब बैठकर, साथ बैठकर हम खेलते हैं, हम गाने गाते हैं, हम त्योहार सही मनाते हैं। बात है। तो मेरे ख्याल से उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए लोगों को। मैं भी वही करने वाला हूँ इस बारी। और मुझे बिल्कुल। आपसे मिलकर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और दिवाली की उम्मीद बहुत बहुत करता हूँ कि आपसे शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मिलूं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर जी से जी, मुलाकात थैंक करेंगे, फिर से ढेर सारी बात करेंगे। फिलहाल तो हम भी आपसे विदा लेते हैं और हम भी साफ सफाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, कैसे दिवाली तो बिल्कुल सबकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना अवसर निकाल बहुत के बहुत यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपका। शुक्रिया अपना मीनू। ख्याल रखिएगा। और बाकी दर्शकों से जाने आपका से पहले मीनू मौसी एक ही चीज कहेंगे कि भैया दिवाली मनाइए पर संभाल कर, ठीक है? और अभी फिलहाल मीनू मौसी जा रही है, कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे। बाय बाय।